भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 70वां अध्याय। अंधक का शिवशूल से भेदन, भैरव आदि की उत्पत्ति, अंधक कृत शिव स्तुति, अंधक का भृंगित्व, देवादिकों का भेजना, अर्धकुसुम से पार्वती का प्राकट्य और अंधक द्वारा उनकी स्तुति। पुलस्त जी बोले, उस समय दैत्य सेना के हार जाने पर शुक्र ने असुरों के स्वामी अंधक से कहा, वीर महासुर, इस समय घर चलो, फिर पर्वत पर आकर शंकर जी से युद्ध करेंगे। अंधक ने उनसे कहा, ब्राह्मण, आपने उचित बात नहीं कही। अपने कुल को कलंकित करते हुए मैं युद्ध से नहीं भागूंगा। द्विजश्रेष्ठ, मेरा अत्यंत प्रबल पराक्रम तो देखिए। मैं उस पराक्रम से इंद्र और महेश्वर के सहित सभी देवों और दानवों तथा गंधर्वों को जीत लूंगा। ऐसा वचन कहकर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक ने शंभु नामक सारथी से मीठी वाणी में अच्छी तरह आश्वस्त करते हुए कहा, महाबलशाली सारथे, तुम रथ को महादेव के सामने ले चलो। मैं बाणों की वर्षा से प्रमथों एवं देवी की सेना को मार भगाऊंगा। मुने अंधक के वचन को सुनकर सारथी ने अपने रथ के काले रंग के तीव्रगामी घोड़ों को कोड़े से मारा। शंकर की ओर चेष्टापूर्वक चलाए जाते हुए भी वे घोड़े जांघों में कष्ट का अनुभव करते हुए कठिनाई से उस रथ को खींच रहे थे। दैत्य को ढोने वाले वे घोड़े वायु के वेग के समान होने पर भी 1 वर्ष से भी अधिक समय में प्रमथों की सेना में पहुंच सके। उसके बाद अंधक ने धनुष को झुकाकर बाण समूहों से गणेश्वरों एवं इंद्र, विष्णु और महेश्वर के साथ सभी देवों को ढक दिया। पूरी सेना को बाणों से ढकी देखकर तीनों लोकों की रक्षा करने वाले चक्रपाणी भगवान जनार्दन ने देवों से कहा, विष्णु जी ने कहा, सुरश्रेष्ठो, आप लोग व्यर्थ में क्यों बैठे हैं? इसके मारे जाने से ही विजय होगी। इसलिए विजय की अभिलाषा रखकर आप लोग शीघ्र ही मेरे कहने के अनुसार कार्य करें। पहले रथ के सारथी के साथ इस अंधक के घोड़ों को मार डालें एवं रथ को तोड़कर शत्रु को बिना रथ का कर दें। बिना रथ का करने के बाद तो शंकर इसे भस्म कर देंगे। देवताओं के आचार्य बृहस्पति ने कहा है कि शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर इंद्र एवं विष्णु सहित प्रमथों तथा देवों ने शीघ्रता से चढ़ाई कर दी। जनार्दन विष्णु जी ने क्षण मात्र में ही अपनी कौमोदकी गदा से बादल जैसे काले रंग वाले हजारों घोड़ों को मार डाला। स्कंद ने मारे गए घोड़ों वाले रथ से सारथी को खींचकर शक्ति से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और प्राणहीन हो जाने पर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। इंद्र आदि देवताओं के साथ तपोधन, विनायक प्रभृति प्रमथों ने शीघ्र ध्वजा और पहिए तथा धुरे के साथ रथ को तोड़ डाला। जब महातेजस्वी पराक्रमी अंधक ने बिना रथ के हो जाने पर धनुष को छोड़ दिया और गदा लेकर वह देवताओं की ओर दौड़ पड़ा, तब दैत्येंद्र ने 8 पग चलकर मेघ के समान गंभीर वाणी में महादेव से अपना अभीष्ट वचन कहा, भिक्षुक, यद्यपि इस समय तुम सेना वाले हो और मैं असहाय हूँ, फिर भी मैं तुमको जीत लूँगा। आज मेरी शक्ति देखो। उसका वचन सुनकर शंकर ने इंद्र और ब्रह्मा के साथ देवताओं को अपने शरीर में निवेशित कर लिया, छिपा लिया। उन प्रमथों एवं देवों को अपने शरीर में छिपाने के बाद शंकर जी ने कहा, दुष्टात्मन, आओ आओ, मैं अकेला रहने पर भी तुमसे लड़ने के लिए खड़ा हूँ। समस्त देवगणों से संहार किए जाते उस महान आश्चर्य को देखकर वह दैत्य गदा लेकर शीघ्रता से शंकर के पास चला गया। भगवान शूलपाणी उसे आते देख अपने श्रेष्ठ वृषभ नंदी को छोड़कर पर्वत पर पैरों के बल खड़े हो गए। भैरव ने तीनों लोगों को डरा देने वाला अत्यंत भयानक रूप धारण करके तेजी से आ रहे उस अंधक का हृदय विदीर्ण कर दिया। उस समय शंकर का रूप भयानक दाढ़ों वाले करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, बागंबर पहने, जटा से सुशोभित, सर्प के हार से अलंकृत, ग्रीवा वाला तथा 10 भुजा और 3 नैनों से युक्त था। ऐसे लक्षणों से संयुक्त मंगलदाता शाश्वत भूत भावन भगवान शिव ने शूल से शत्रु को विदीर्ण कर दिया। महामुनि हृदय के विदीर्ण हो जाने पर भी दानव शूल के साथ भैरव को पकड़कर 1 कोस तक उन्हें खींच ले गया। तब भगवान ने किसी प्रकार अपने
अपने से अपने को रोककर गदा लिए हुए शत्रु को अपने शूल से तुरंत मारा। दैत्यों के स्वामी अंधक ने भी शंकर के सिर पर गदा का वार किया और शूल को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उछल गया। सबके आधार स्वरूप महायोगी वे प्रजापति शंकर जी खड़े रहे, परंतु इसके बाद गदा के आघात से हुए चोट से चारों दिशा की चार धाराओं में बहुत अधिक रक्त प्रवाहित होने लग गया। पूर्व दिशा की धारा से अग्नि के समान प्रभाव वाले कमल की माला से सुशोभित विद्याराज नाम से प्रसिद्ध भैरव उत्पन्न हुए। दक्षिण दिशा की धारा से प्रेत से मंडित काल के अंजन के समान प्रभाव वाले कालराज नाम से प्रसिद्ध भैरव उत्पन्न हुए। उसके बाद पश्चिम दिशा की धारा से अलसी के फूल के समान पत्र से शोभित कामराज नाम से विख्यात भैरव उत्पन्न हुए। उत्तर दिशा की धारा से चक्रमाला से सुशोभित एवं शूल लिए सोमराज नाम से प्रसिद्ध अन्य भैरव उत्पन्न हुए। घाव के रक्त से इंद्रधनुष के समान चमक वाले एवं शूल लिए स्वच्छंद राज नाम से विख्यात भैरव उत्पन्न हुए। पृथ्वी पर गिरे हुए रक्त से शोभांजन सहजन के समान एवं शूल लिए शोभायुक्त ललित राज नाम से विख्यात भैरव उत्पन्न हुए। मुने इस प्रकार इन भैरव का 7 रूप कहा जाता है। विघ्नराज 8वें भैरव हैं। इन भैरवाष्टक अर्थात 8 भैरव कहा जाता है। इन्हें पुलस्त्य जी कहते हैं, ब्राह्मण इस प्रकार त्रिशूल धारण करने वाले महात्मा भैरव ने शूल से बिद्ध हुए महासुर दैत्य को छाते की भांति ऊपर उठा लिया। ब्राह्मण शूल से बिद्ध होने के कारण उसका बहुत अधिक रक्त गिरा। उससे 7 मूर्ति वाले महादेव गले तक लहू लुहान हो गए। परिश्रम करने के कारण शंकर के पूरे ललाट पर बहुत अधिक पसीना आ गया। उससे खून से लथपथ एक कन्या उत्पन्न हुई। विप्र शिव के मुख से भूमि पर गिरे पसीनों की बूंदों से अंगारे जैसी कांति वाला एक बालक उत्पन्न हुआ। अत्यंत प्यासा वह बालक अंधक का रक्त पीने लगा और अद्भुत कन्या भी काटकर उत्पन्न हुए रक्त को चाटने लगी। उसके बाद भैरव का रूप धारण करने वाले वरदानी शंकर ने प्रातः काल के सूर्य के समान कांति वाली उस कन्या से जगत कल्याणकारी महान वचन कहा। शुभकारिणी देवता, ऋषि, पितर, सर्पादि, यक्ष, विद्याधर एवं मानव तुम्हारी पूजा करेंगे। देवी वे लोग बलि एवं पुष्पांजलि से तुम्हारी स्तुति करेंगे। अतः तुम रक्त से चर्चित लथपथ हो, अतः तुम्हारा शुभ नाम चर्चिका होगा। वरदानी शंकर के ऐसा कहने पर व्याघ्र चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाली और सब भूतों के बाद उत्पन्न हुई सुंदरी चर्चिका पृथ्वी पर चारों ओर विचरती हुई इंगूर के रंग वाले उत्तम पर्वत पर चली गई। उसके वहां चले जाने पर वरदानी शंकर ने कुंज मंगल को सर्वश्रेष्ठ वर दिया। उन्होंने कहा, महात्मन तुम ग्रहों के स्वामी बनोगे तथा संसार का शुभ अशुभ तुम्हारे अधीन होगा। उन भैरव रूपधारी भगवान शिव ने अपने अग्नि और सूर्य रूपी नेत्रों से 1000 दिव्य वर्षों तक अंधक के शरीर को सुखाकर रक्त सहित कर हड्डी तथा चाम शेष रखकर कंकाल बना दिया। शंकर के नेत्र से उत्पन्न अग्नि द्वारा शुद्ध होने के कारण वह असुरराज पाप से छूट गया। उसके बाद अनेक रूप धारण करके प्रजाओं का नियमन करने वाले समस्त चर और अचर के स्वामी सर्वेश्वर अविनाशी ईश त्रैलोक्यपति वरदानी वरेण्य सभी सुराधिकों द्वारा विनयपूर्वक स्तुति करने योग्य एवं सबके आदि में रहने वाले शंकर को वास्तव रूप में जानकर अंधक ने यह स्तुति की। अंधक ने कहा, हे विशालकाय भैरव, हे त्रिलोक की रक्षा करने वाले, हे तीक्ष्ण शूल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे 10 भुजाओं वाले तथा नागेश का हार धारण करने वाले त्रिनेत्र, आप मुझ नष्टमति की रक्षा करें। हे देवों तथा असुरों से वंदित पादपीठ वाले विश्वमूर्ति सर्वेश्वर, आपकी जय हो। हे त्रिलोक जननी के स्वामी वृषांक, मैं भयभीत होकर आप शरणागत की रक्षा करने वाले की शरण में आया हूँ। हे नाथ, देवता आपको शिव अर्थात मंगलमय कहते हैं। सिद्ध लोग आपको हर अर्थात पापहारी कहते हैं। महर्षि लोग स्थाणु अर्थात अचल, यक्ष लोग भीम, मनुष्य महेश्वर और भूत भूताधिपति मानते हैं। निशाचर उग्र नाम से आपकी अर्चना करते हैं तथा पुण्यात्मा पितृगण भव नाम से आपको नमस्कार करते हैं। हे हर, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे लोकनाथ, मेरे पापों का आप विनाश कीजिए। हे सर्वसमर्थ त्रिनेत्र, आप त्रिदेव, त्रियुग, त्रिधर्मा तथा त्रिपुष्कर हैं।
हे अव्ययात्मन, आप त्रयारुणी तथा त्रिश्रुति हैं, आप मुझे पवित्र करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप त्रिनाचिकेत, त्रिपद प्रतिष्ठ, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल रूप, तीनों पदों पर प्रतिष्ठित, षडंगवित, वेद की शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 अंगों के जानने वाले, विषयों के प्रति अनासक्त तथा तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे शंभो, आप मुझे पवित्र करें। मैं आपका दास हूँ। भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शंकर, हे महाभूत पते, हे गिरीश, कामरूपी शत्रु ने मेरे मन को जीत लिया था, इसलिए मैंने आपका महान अपराध किया है। मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मैं पापी, पापकर्मा, पापात्मा तथा पाप से उत्पन्न हूँ। हे देव ईशान, हे समस्त पापों को हरण करने वाले महादेव, आप मेरी रक्षा कीजिए। देवेश, आप मेरे ऊपर कुपित ना हो। आपने ही मुझे इस प्रकार के पाप का आचरण करने वाला बनाया है। हे ईश्वर, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आप सृष्टि तथा पालन पोषण करने वाले हैं। आप ही जय और आप ही महाजय हैं। आप मंगलमय हैं। आप ओमकार हैं। आप ही ईशान, अव्यय तथा ध्रुव हैं। आप सृष्टि करने वाले ब्रह्मा तथा सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप विष्णु और महेश्वर हैं। आप इंद्र हैं। आप वशटकार हैं। आप धर्म तथा देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप कठिनता से देखे जाने योग्य सूक्ष्म हैं। आप प्रतीति का विषय होने से व्यक्त रूप हैं। आप अप्रकट रहस्य अव्यक्त हैं। आप ईश्वर हैं। आपसे ही यह चर अचर जगत व्याप्त ओतप्रोत या ढका है। आप आदि, मध्य और अंत हैं। साथ ही आप आदि रहित एवं हजारों पैरों वाले सहस्रपात हैं। आप विजय हैं। आप हजारों आँखों वाले, विरूप आँख वाले एवं बड़ी भुजा वाले हैं। आप अंत से रहित, सर्वगत, व्यापी, हंस प्राणों के स्वामी, सदा स्वस्वरूप में स्थित, अच्युत, देवाधिदेव, शांत, रुद्र, पशुपति एवं शिव हैं। आप तीनों वेदों के जानने वाले, क्रोध को जीत लेने वाले, शत्रुओं को विजित करने वाले, इंद्रिय जयी, जय एवं शूलपाणी हैं। आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। पुलस्त्य जी बोले, ब्राह्मण दैत्यों के स्वामी अंधक के इस प्रकार स्तुति करने पर लालिमा लिए हुए भूरे रंग की आंख वाले महेश्वर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक से कहा, दानवपति अंधक, तुम सिद्ध हो गए हो। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अंबिका के सिवाय तुम जो चाहो वह वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। अंधक ने विनीत भाव से कहा, अंबिका मेरी माता और आप त्र्यंबक मेरे पिता हैं। अंबिका मेरी वंदनीया हैं। मैं उन माता के चरणों की वंदना करता हूँ। ईशान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे शरीर संबंधी, मन संबंधी एवं वचन संबंधी पाप तथा नीच विचार नष्ट हो जाए। महेश्वर, मेरा दानवीय विचार भी दूर हो जाए एवं आप में मेरी अटल भक्ति हो जाए। मुझे यही वर दीजिए। भगवान महादेव ने कहा, दैत्येंद्र, ऐसा ही हो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं। तुम दानवीय विचार से मुक्त हो गए। अब तुम भृंगी नाम के गणपति हो गए। इस प्रकार कहकर वरदानी महादेव ने उस अंधक को शूल की नोक से उतारा और अपने हाथ से सहलाकर बिना घाव का कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर में स्थित ब्रह्मादि देवों का आह्वान किया। वे सभी महान देवगण त्र्यंबक शिव को नमस्कार करते हुए बाहर निकले। नंदी के 7 गणों को बुलाकर और सामने बैठाकर भृंगी को दिखलाते हुए उन्होंने कहा, निश्चय ही यह अंधक पहले जैसा नहीं रह गया है। उस सूखे हुए मांस वाले शत्रु दानवपति को गणाधिप हुआ देखकर वे सभी वृषध्वज शंकर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद भगवान शंकर ने उन देवों को गले लगाकर कहा, देवताओं, आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए और स्वर्ग सुख का उपभोग कीजिए। इंद्र भी सुखद मलय पर्वत पर जाएं तथा वहां अपना काम समाप्त करके ही स्वर्ग चले जाएं। ऐसा कहकर देवों से वार्तालाप कर देवों को विदा कर दिया। महेश ने पितामह को नमस्कार तथा जनार्दन को गले लगाकर उन सभी को विदा कर दिया। महेश से विदा किए गए वे देवगण स्वर्ग को चले गए। महेंद्र भी मलयाचल पर जाकर के अपना कार्य संपन्न कर स्वर्ग चले गए। शिव ने इंद्र आदि देवों के चले जाने पर गणों को यथा योग्य सम्मानित कर विदा कर दिया। पुलस्त्य जी कहते हैं कि नारद जी, गण भी शंकर का दर्शन कर अपने वाहनों पर आरूढ़ हो विशाल भोग से संपन्न उन सुखद लोकों को चले गए, जहाँ की गौएं इच्छित वस्तु प्रदान करने वाली थीं। वृक्ष समस्त कर्मरूपी फलों के दाता थे। नदियाँ अमृत की धारा बहाने वाली थीं और सरोवर दूध के पंख से भरे थे।
महेश्वर प्रमथों के अपने अपने स्थान पर चले जाने पर अंधक का हाथ पकड़कर उसे साथ लिए हुए नंदी शहद पर्वत पर चले गए। वे शंकर 2000 वर्षों के बाद फिर अपने घर लौटे। उन्होंने सफ़ेद अर्क आक या मंदार के फूल में स्थित गिरिजा को देखा। पार्वती समस्त चिन्हों से युक्त शंकर को आया हुआ देखते ही अर्क के फूल को छोड़कर बाहर निकल आईं और उन्होंने अपनी जया आदि सखियों को पुकारा। पुकारी गई वे जया आदि सभी देवियां शीघ्र वहां से चली आईं। उन अपनी सहेली जया आदि देवियों से घिरी हुई पार्वती जी शिव के दर्शन की अभिलाषा से प्रतीक्षा में खड़ी रहीं। त्रिनेत्रधारी शंकर ने गिरिजा को देखकर दानव एवं नंदी के ऊपर भी दृष्टिपात किया। फिर प्रसन्नतापूर्वक गिरिशुता को गले लगा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, देवी, मैंने अंधक को तुम्हारा दास बना लिया है। चारुहासिनी प्रणाम कर रहे अपने पुत्र को देखो। ऐसा कहने के बाद उन्होंने कहा, पुत्र, शीघ्र यहाँ आओ, अपनी इस माता की शरण में जाओ, ये तुम्हारा कल्याण करेंगी। प्रभु के इस प्रकार कहने पर गणेश्वर, नंदी एवं अंधक दोनों ने जाकर अंबिका के चरणों में प्रणाम किया। महामुनि उसके बाद श्रद्धापूर्वक नम्र होकर अंधक ने गौरी की पापनाश करने वाली एवं अत्यंत पवित्र वेद सम्मत स्तुति की। अंधक ने कहा, मैं भवानी को प्रणाम करता हूँ। मैं भूत भव्य शंकर की प्रिया, लोकधात्री, जनित्री, कार्तिकेय की जननी, महादेवी की प्रिया, लोकों को धारण करने वाली, स्यंदिनी, चेतना, त्रैलोक के जननी, धरित्री, देवमाता, इज्जा, श्रुति, स्मृति, दया, लज्जा, श्रेष्ठ कांति, अज्ञा, असूया, मति, सदा पावनी, दैत्यों की सेनाओं का विनाश करने वाली, महामाया, वैजयंती, अत्यंत शोभा वाली, कालरात्रि, गोविंद भगिनी, शैलराज पुत्री, सर्वदेवों से पूजित, सर्वभूतों से पूजित, विद्या सरस्वती, शंकर की महारानी को प्रणाम करता हूँ। मैं शरणागतों की रक्षा करने वाली मृडानी की शरण में आया हूँ। देवी, आपको बार बार प्रणाम है। अंधक के इस प्रकार स्तुति करने पर भवानी ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, मैं प्रसन्न हूँ, तुम उत्तम वर मांगो। भृंगी ने कहा, पार्वती, अंबिके, मेरे त्रिविध मानसिक, कायिक, वाचिक पाप दूर हो जाएं एवं भगवान शिव में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। पुलस्त्य जी बोले, उसके बाद गौरी ने हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक से कहा, ऐसा ही हो। वह वहां रहकर शिव की पूजा करते हुए गणाधिप हो गया। इस प्रकार पहले समय में महेश्वर ने उस दानव श्रेष्ठ को अपनी विरूप दृष्टि से भयदायक भीषण रूप प्रदान कर अपनी भक्ति से भृंगी बना दिया। महर्षि नारद जी, मैंने आपसे शिव की कीर्ति को बढ़ाने वाला यह पुण्य, पवित्र एवं शुभद आख्यान कहा। धर्म, आयु, आरोग्य एवं धन को चाहने वालों को द्विज श्रेष्ठ द्विजातियों में इसका कीर्तन सदा करना चाहिए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 70वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।